हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन के बारे में। साथियों, आप सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के आगे दस्तावेज सत्यापन होने हैं। दस्तावेज सत्यापन से पहले दोस्तों आपको बहुत सारे दस्तावेज तैयार करके रखने हैं। कौन कौन से दस्तावेज तैयार करके रखने हैं और किसी प्रकार के दस्तावेजों में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वह कैसे सही करना है और समय रहते आपको दस्तावेज कैसे तैयार करके रखने हैं, सभी दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों, आपको दस्तावेज सत्यापन से पहले समस्त ये दस्तावेज बना के रखने हैं जिससे आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथ ही सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन तो अति महत्वपूर्ण दस्तावेजों की लिस्ट इस प्रकार है। दोस्तों, ये दस्तावेज आप तैयार करके रखना, फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथियों, सबसे पहले आपको सीनियर सेकेंडरी यानी 10वीं की अंकतालिका और प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों सीनियर सेकेंडरी यानी 12th का अंकतालिका और उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। साथियों, कई अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न रहता है कि अंकतालिका और प्रमाण पत्र क्या अलग अलग होता है या प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 10वीं और 12वीं के अंकतालिका के साथ दोस्तों आपका प्रमाण पत्र साथ में होता है। जो मार्कशीट होती है, मार्कशीट का जो ऊपर का भाग होता है वह दोस्तों प्रमाण पत्र होता है और नीचे आपकी अंकतालिका होती है जहां फोटो लगी होती है, यानी वो प्रमाण पत्र है। नीचे जो नंबर्स दिए होते हैं वह आपकी अंकतालिका। तो इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपके 10वीं और 12वीं की दोनों को अंकतालिका और प्रमाण पत्र आपके दोस्तों एक ही होती है, तो ये दोनों आपकी जरूरी है। और 10वीं की अंकतालिका दोस्तों उसमें आपकी जन्म तारीख अंकित होनी चाहिए। साथ ही 10वीं की मार्कशीट में जन्म तारीख अंकित होती है। 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट में अंकतालिका में आपकी जन्म तारीख अंकित नहीं होती। तो दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपका 10वीं की अंकतालिका काम कर जाती है। तो 10वीं की अंकतालिका में जन्म तिथि अंकित होना आवश्यक है, ये आप चेक कर ले। साथियों, अब बात करते हैं स्नातक की। स्नातक में दोस्तों आपका जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में आप सबसे पहले उसका विस्तृत नोटिफिकेशन देख ले। जो विज्ञप्ति पहले निकली थी उसमें आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, उन क्वालिफिकेशन में से दोस्तों आपके पास संबंधित डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना आवश्यक है। तो ये आप दोस्तों इसके लिए प्रॉपर रूप से क्वालिफाई हो पाओगे। तो इसमें दोस्तों बीई है, बीटेक है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर डिग्री विथ ओ लेवल एग्जाम पास सभी वर्षों के आपके पास अंकतालिकाएं, उपाधि और प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। साथियों, आपने ग्रेजुएशन जिस भी विषय में कर रखी है, चाहे वो बीटेक हो, बीसीए हो, ग्रेजुएशन के साथ पीजीडीसीए या ओ लेवल या उसके बाद दोस्तों पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा, इनमें से दोस्तों आपके पास जो भी है उसके सभी सेमेस्टर के आपके पास अंकतालिकाएं होना आवश्यक है। अंकतालिका के साथ ही आपको डिग्री या डिप्लोमा जो भी होता है वह आपके पास होना आवश्यक है। यदि नहीं है तो दोस्तों आप किसी भी सेमेस्टर के, यदि आपकी अंकतालिका मिसिंग है, डिग्री नहीं है, तो दोस्तों आप संबंधित यूनिवर्सिटी से संपर्क करके जहां से आपने डिप्लोमा डिग्री किया है वहां से दोस्तों इसकी अंकतालिका और डिग्री निकलवा ले। क्योंकि अभी आपके पास समय है दोस्तों, लास्ट में जाके फिर दिक्कत होगी, इसलिए आप समय रहते सब चीजें आप तैयार करके रखें। और इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार कोई मिसिंग नहीं चलेगी। आपके जैसे 3 साल या 5 साल में जो भी आपने डिप्लोमा डिग्री की है उसके समस्त सेमेस्टरों के आपके पास अंकतालिकाओं के साथ फाइनल होने के बाद दोस्तों आपके पास उसकी डिग्री या डिप्लोमा होता है, तो वह संबंधित यूनिवर्सिटी से आप प्राप्त कर ले। इसके बाद दोस्तों स्नातक, जिन अभ्यर्थियों के पास स्नातक के बाद स्नातक डिग्री कर रखे हैं, यानी आप मास्टर डिग्री कर रखे हैं, मास्टर डिग्री के अंदर दोस्तों ये मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोस्तों इनमें से किसी में भी आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो उसके सभी सेमेस्टरों की आपके पास अंकतालिकाएं और अंत में दोस्तों उसका उपाधि या प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। ये भी दोस्तों यदि आपके पास नहीं है तो आप संबंधित यूनिवर्सिटी से संपर्क करके तुरंत प्रभाव से निकलवा ले। क्योंकि दोस्तों दस्तावेज सत्यापन में आपको 5 से 7 दिन का समय मिलता है, फिर आप जाकर दोस्तों ये सब चीज़ें नहीं बनवा पाते। इसलिए जिन भी अभ्यर्थियों के पास ये सभी प्रमाण पत्र नहीं है तो तुरंत प्रभाव से संबंधित यूनिवर्सिटी से संपर्क करके अपने दस्तावेज कंप्लीट करवा ले। और तो दोस्तों आपके शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज थे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है नंबर 5 चरित्र प्रमाण पत्र। दोस्तों आपने जहां से भी आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है, यानी जहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है दोस्तों, वहां से आपको अंतिम शैक्षणिक योग्यता का संस्था प्रदान द्वारा जारी आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। दोस्तों ये आप जहां से भी आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है वहां जाकर दोस्तों एक एप्लीकेशन दे और अपना चरित्र प्रमाण पत्र निकलवा ले। और यदि पहले से दोस्तों आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नया चरित्र प्रमाण पत्र भी निकलवा सकते हैं। साथियों, अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों गजेटेड 2 राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित आपको चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। या आप किसी भी राजपत्रित अधिकारी से आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, यानी जो गजेटेड ऑफिसर है उससे दोस्तों आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। और 2 अलग अलग व्यक्तियों से आपके चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो दोस्तों ये हो गई चरित्र प्रमाण पत्र की बात। इसके बाद दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र दोस्तों टीएसपी और नॉन टीएसपी के अलग अलग मूल निवास प्रमाण पत्र होते हैं।
मूल निवास गैर अनुसूचित क्षेत्र और विशेष मूल निवास अनुसूचित क्षेत्र के होते हैं, तो आप संबंधित तुरंत प्रभाव से दोस्तों ई मित्र से अप्लाई करके अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा ले। दोस्तों यदि आप नॉन टीएसपी के तो नॉन टीएसपी का आपके पास मूल निवास होना चाहिए, और टीएसपी के है तो टीएसपी का मूल निवास आपके पास होना आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों होता है नंबर 7 जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में दोस्तों ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र होता है। तो दोस्तों ये भी आप जिन अभ्यर्थियों के पास नहीं है वो बनवा ले। इसमें दोस्तों जाति प्रमाण पत्र में एससी और एसटी के लिए केवल एक बार ही बनता है, उनको बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों अन्य कैटेगरी को अलग नियम होते हैं, तो आप उसके अनुसार दोस्तों यदि आपका जाति प्रमाण पत्र एक्सपायर हो गया तो आप तुरंत प्रभाव से नया जाति प्रमाण पत्र बनवा ले, क्योंकि आपके कुछ टाइम की वैलिडिटी होती है, उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, तो आपको दोबारा से जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता है। तो जिन अभ्यर्थियों के पास नहीं है तो दोस्तों आप तुरंत प्रभाव से बनवा ले, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे तो ये सब चीजें आपको चाहिए होगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अन्य प्रमाण पत्रों में होता है साथियों जो दिव्यांगजन के अभ्यर्थी है, साथियों जो दिव्यांगजन डिसेबिलिटी वाले अभ्यर्थी है उनको दिव्यांगजन प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। जो खेल कोटे से अभ्यर्थी है उनके पास खेल प्रमाण पत्र संबंधित जहां से आपको प्राप्त होता है वो आपके पास खेल प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों विधवा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, यानी जो विधवा महिला है वह दोस्तों अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं है तो तुरंत प्रभाव से बनवाए। और उसके बाद परित्यागता सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कोर्ट के द्वारा जारी परित्यागता प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। ये केवल परित्यागता है यानी तलाकशुदा महिलाओं के लिए है। उसके बाद विवाह प्रमाण पत्र, तो जिन अभ्यर्थियों के दोस्तों शादी हो चुकी है वह विवाह प्रमाण पत्र बनवा ले, और दोस्तों जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए दोस्तों फॉर्मेट दिया जाता है, तो उसमें अनमेरिड का आप शपथ पत्र दे सकते हैं। इसके बाद संतान संबंधी दोस्तों ये भी प्रमाण पत्र होता है, इसका फॉर्मेट दिया होता है, वो फॉर्मेट में आपको भरकर प्रमाण पत्र देना होता है। और भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में दोस्तों आपको पीपीओ डायरी यानी आपके भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र होता है वह आपके पास होना आवश्यक है। उसी के साथ नंबर 8 इसी के साथ दोस्तों राजकीय कर्मचारियों का सेवा प्रमाण पत्र, यानी जो अभ्यर्थी पहले से राजकीय सेवा में कार्यरत है, लेकिन दोस्तों ये प्रमाण पत्र केवल स्टेट लेवल के लिए ही लागू होगा। केंद्र में यदि कोई नौकरी कर रहा है तो उसके लिए वहां से त्यागपत्र देके आना होगा। लेकिन दोस्तों राजकीय सेवा में यदि आप राजस्थान की किसी भी सरकारी सेवा में आप पहले से कार्यरत है तो वहां से दोस्तों आपको एनओसी लेकर आना होगा। एनओसी के बिना दोस्तों आपके दस्तावेज सत्यापन करवाने में दिक्कत हो सकती है, और आपके द्वारा की गई सर्विस आगे इसमें काउंट नहीं की जाएगी, इसलिए आपके पास एनओसी प्रमाण पत्र बनवा के संबंधित डिपार्टमेंट से लेकर आना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ शपथ पत्र की, जो भी बहुत आवश्यक है। दस्तावेज सत्यापन के समय दोस्तों आपके पास जाति प्रमाण पत्र के संबंध में स्टाफ पर नोटरी से सत्यापित बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार संबंधित कैटेगरी को जाति प्रमाण पत्र नोटरी से अटेस्टेड करवाना है। यानी दोस्तों ये सभी के लिए नहीं है, केवल कुछ जातियों के लिए। ये साथियों एससी एसटी को छोड़कर अन्य जातियों के लिए होता है। तो आप कैंडिडेट कॉर्नर पर जाकर ये प्रारूप डाउनलोड कर ले और इसको शपथ पत्र आपको देना होगा, ये स्टाम्प पर बनेगा। इस अन्य दस्तावेजों में दोस्तों आपको कैंडिडेट कॉर्नर से ये प्रमाण पत्र और डाउनलोड करना होगा। दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच करके दोस्तों आपके द्वारा जो दस्तावेज जांच करवाए जा रहे हैं वो बिल्कुल सत्य और सही है। यदि कोई भी दोस्तों फर्जी व कूटचोरी दस्तावेज आप दस्तावेज सत्यापन में सत्यापित करवाते हैं तो दोस्तों उसके लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाता है। तो ये बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर ले। इसके बाद दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में आपको हस्तलिपि नमूना आपको देना होता है। ये भी दोस्तों आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर पर उपलब्ध हो जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप दोस्तों हस्तलिपि नमूना भी आपको देना होगा। इसके बाद दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म जो आपने दोस्तों विस्तृत आवेदन किया था, यानी जब वैकेंसी निकली था आपने आवेदन किया था, उसकी प्रति आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल जो फॉर्म भरा था उसकी प्रिंट आउट आपके पास होना आवश्यक है। साथ ही दोस्तों आपके पास विस्तृत स्क्रूटनी फॉर्म, आपके दोस्तों दस्तावेज सत्यापन से पहले स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा। तो स्क्रूटनी फॉर्म दोस्तों आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर ले और पहले ऑफलाइन भर ले। जब ऑफलाइन भर लोगे दोस्तों आपको पता रहेगा कौन कौन से दस्तावेज और क्या क्या डिटेल भरनी होगी। उसके बाद दोस्तों जैसे ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा या सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा तो आप तुरंत प्रभाव से स्क्रूटनी फॉर्म भर पाओगे, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों आपके पास पहचान की आईडी होनी चाहिए, जिसमें आधार कार्ड सबसे पहले है। उसके बाद पैन कार्ड या लाइसेंस, यदि आधार कार्ड नहीं हो तो आधार कार्ड पर दोस्तों आपका क्यूआर कोड होना चाहिए, क्योंकि आजकल क्यूआर कोड स्कैन करके आगे कार्रवाई की जाती है। तो यदि आपके आधार पर क्यूआर कोड नहीं है तो दोस्तों नया आप डाउनलोड कर ले, उस पर क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों पासपोर्ट साइज की 4 कम से कम नवीनतम रंगीन फोटो आपके पास होनी चाहिए। ये सारे दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको समस्त दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। साथ ही मैंने दस्तावेज सत्यापन के लिए जो लिस्ट बताई है, यानी दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए, वो सारे दस्तावेज यही है। ये दस्तावेज आप तैयार करके रखोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से दस्तावेज सत्यापन करवाओगे। और स्क्रूटनी फॉर्म जब भरेगा जब भी आपको कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने वाली। इसके बाद दोस्तों कुछ शपथ पत्र या प्रमाण पत्र बाद में जब फाइनल सिलेक्शन होने पर दोस्तों ज्वाइन करने के समय लिए जाते हैं। उसमें धूम्रपान का है, दहेज नहीं लेने से संबंधित है, कई ऐसे प्रमाण पत्र है वह ऑफलाइन बनते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट, ये बहुत सारे प्रमाण पत्र होते हैं वो ज्वाइनिंग के समय लिए जाते हैं, वह अभी नहीं लिए जाते हैं।
इसलिए दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से अनुरोध रहेगा कि समस्त दस्तावेज आप तैयार करके रखें और इनकी सबकी आपको 3-3 प्रति बना के रखनी है। एक ओरिजिनल सेट आपके पास होना चाहिए, 2 आपके पास दोस्तों इसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, जिसे आपको 2 फोटोकॉपी वहां पे जमा होगी और एक यदि आप रखना चाहते हो तो अपने लिए आप अलग से करवा सकते हैं। इसमें साथियों ओरिजिनल दस्तावेज अलग होंगे और जो उसमें भी दोस्तों आप जो फोटोकॉपी करवाओगे उसमें एक मूल फोटोकॉपी वाले होगी, एक उसकी कॉपी होगी, जिसमें मूल फोटोकॉपी में दोस्तों आपको जो शपथ पत्र प्रमाण पत्र है उनके ओरिजिनल प्रारूप आपको उसके साथ लगाने हैं और दूसरी सेट में आपको उसकी फोटोकॉपी लगानी होगी। इस प्रकार दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के समस्त दस्तावेज की लिस्ट इस प्रकार थी जो आपने देख ली है। और किसी प्रकार का कोई डाउट या प्रश्न आपके मन में हो तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। इसलिए दोस्तों मेरा मानना है आप दस्तावेज सत्यापन की डेट आती है उससे पहले आपने समस्त दस्तावेज तैयार करके रखें और एक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड करके उसको ऑफलाइन भर ले और समस्त दस्तावेजों के सेट आप तैयार करके रखें, जिसे ऑनलाइन भरे तब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों ये थी पूरी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में जानकारी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और दोस्तों इसी प्रकार और सूचना सहायक व अन्य भर्ती परीक्षाओं के संबंध में नवीनतम ताजा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम ताजा अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।